Good morning, my dear students. I am M. Rajeshwari Patra, primary teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to today's EVS class. And now we are going to continue our topic, too much water and too little water. In our previous classes, we have discussed that dirty water is very harmful for our body. It creates many diseases such as jaundice, diarrhea, viral fever, stomach pain, and many more harmful and deadly diseases. My dear students, in the same topic, we also know that water, if there is very less amount of water, we face many more problems. If we have very less water in our house, so we could not live comfortably. Okay, so we have to conserve water. हमें पानी को बचाना है for the next generation. ठीक है? So we are moving towards the next paragraph of this chapter. Let's understand it. Can we drink this? क्या हम इसको पी सकते हैं? The lift stopped at 26th floor. Deepak loves going in the lift. Today was a holiday in school. Deepak had gone with his mother to Rajya ma'am's house. His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे की परिवार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. दीपक और उसके माँ. दीपक एक छोटा बालक है आप लोगों के जैसे, और उसकी माँ राजिया मैम के घर में काम करती है. घर की साफ सफाई की काम और घर को एज ए मेड सी इज़ वर्किंग इन राजिया मैम्स हाउस. सो छुट्टी के दिन वो अक्सर अपने माँ के साथ वहाँ जाता है. ठीक है, तो लिफ्ट जाके 26th फ्लोर पर रुकी. ज़रा अंदाज़ा लगाओ 26th फ्लोर कितना ऊंचाई में होगा वो घर, है ना. सो और दीपक को लिफ्ट में सवार करके जाना बहुत ही पसंद था. उनके घर, राजिया मैम का जो घर था वो बहुत बड़ा था. शांत उसका वातावरण था और वो घर एकदम चमकता था. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ साफ सफाई की कुछ खास ध्यान रखा जाता था. ठीक है. राजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. सी स्माइल्ड व्हेन सी सॉ दीपक. राजिया कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रही थी और वो दीपक को जब देखी पुष्पा के साथ आते हुए तो वो मुस्कुराई. पुष्पा दीपक के माँ का नाम है. ठीक है. सो सी स्माइल्ड बाय लुकिंग दीपक. इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज छुट्टी का दिन है? सी आस्क्ड. वो पूछने लगी. सी स्विच्ड ऑन द टीवी. वो टीवी को ऑन की और दीपक वॉच सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स. और वो क्या कि कार्टून का चैनल ऑन कर दी ताकि दीपक उसी में पूरा खो गया. छोटे बच्चों को कार्टून बहुत पसंद आते हैं. वे लोग कार्टून के बहुत सारे एपिसोड्स देखते हैं, जैसे कि छोटा भीम, मोटू पतलू आप लोग देखते हो ना. सो बिल्कुल उसी तरह वो भी कार्टून की दुनिया में खो गया था कुछ देर के लिए. राजिया कॉल्ड आउट पुष्पा. It says in the newspaper that the gutter water has mixed with the water in the drinking water pipes. गटर वाटर मतलब नाली का पानी जो है आजकल हमारे पीने के पाइप्स के पानी के साथ मिल गया है और इसी इलाके में ये सब हुआ है. It says that many people were sick. और इसी के कारण बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं. विथ डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. वो लोगों को डायरिया और वोमिटिंग की बीमारी हो गई है. वाई डोंट यू थ्रो अवे वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे? कल का जो भरा हुआ पानी को आप फेंक दो. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल. और कुछ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी को भर लेना और उसी पानी को अच्छे से बॉयल कर लेना, जो कि पीने के लिए उपयुक्त हो जाएगा. आपको मैं
ये बताना चाहूँगी कि बच्चों केवल पानी में उबाल आने से पानी शुद्ध नहीं हो जाता है। पानी को 20 मिनट तक अगर उबाला जाए तब जाके पानी शुद्ध होती है। पानी को प्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रिवर्स टेल में आप लोग पढ़े थे, बॉइलिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर एट आवर होम, है ना। बिल्कुल उसी तरह वी कैन यूज़ द कैंट RO सिस्टम, we can use the filters, we can use the chlorine tablets. Remember, one chlorine tablet must be put into 1 liter of water. Okay, so ये सब तरीके हैं पानी को प्योर करने की। राजिया मैम ने भी यही सलाह दिया कि पुष्पा पिछले दिन के पानी को फेंक दीजिए और पानी को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि वो पीने के लिए उपयुक्त हो जाए। दीपक ऑल्सो टेक सम वाटर टू योर हाउस, आप अपने फैमिली के लिए भी पानी, गर्म पानी ले लीजिए। दीपक वॉज हैप्पी, दीपक बहुत ही खुश हो गया ये सुनकर। ही थॉट, वो ये सोचने लगा, एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर द हाउस। जैसे कि आपको पता है, नंदिता इन मुंबई में हम लोग पढ़े थे, देयर वाज ए पब्लिक टैप इन द बिग cities, and in this chapter also we are discussing about the big cities, as you know that 26th floor, this is not easy to get in a village, ठीक है। 26th फ्लोर वाले मंजिला बिल्डिंग गांव में नहीं पाया जाता है, ये केवल शहरों में पाया जाता है। तो ये भी एक शहर की बात कम पड़ रहा है। तो पब्लिक टैप के पास कितने झगड़ा होती है और पानी के लिए लोग एक दूसरे से कितना बहस करते हैं, कितना देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज तो दीपक बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि आज उसके लिए रियली ये हॉलीडे, क्योंकि आज उसके लिए एक अच्छा हॉलीडे है, क्योंकि राजिया मैम ने पानी को जो देने के लिए बोल दिया, तो उसको आज पानी के लिए वहाँ पब्लिक टैप में बहुत देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हम लिख के भेज दिए हैं। सो जस्ट practice this. Now we are, do you know कि those people who are suffering from diarrhea and vomiting, why they are very sick? Because they lose the water from their body. वो अपने शरीर के पानी का जो हिस्सा होता है उसको खो देते हैं, ताकि वे लोग बहुत ही कमज़ोर और वीक फील करते हैं, ठीक है। और क्या आपके घर में भी ऐसे दस्त और वोमिटिंग कभी किसी को हुआ है? अगर हुआ है तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा जानकारी दूंगी, इसको अपनाइए और इसकी बहुत प्रयोग करिए घर में। ये सेहत के लिए बहुत ही आरामदायक है और ये घर में घरेलू उपचारों में से एक है और ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे ORS बनाने की विधि, ठीक है। ORS का फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। O फॉर ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन, S फॉर सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? क्या आपने कभी दस्त और उल्टी का सामना किया है? हाउ डिड यू फील? आप कैसे महसूस करते हो उस समय? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया वगैरह होती है तो हम अपने शरीर के बहुत सारा पानी को खो देते हैं। This can be dangerous. ये बहुत ही खतरनाक साबित होती है। If we do not take care, it is important. अगर हम इसको गंभीरता से ना लेंगे तो ये हमारे जानलेवा भी हो सकती है, साबित हो सकती है। It is important that we make up for water that we lose from our body. देखो, हमें अपना शरीर का जो पानी हम खो देते हैं उसको बरकरार रखना चाहिए, अदरवाइज हमारा शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा। We should drink a lot of water when this happens. जब हमें ये सब चीज़ें होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ज़रूरत के हिसाब से उतना पानी हमको पीना ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। सो वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। हम शुगर केवल खाली पानी नहीं पिएंगे, उसके साथ कुछ चीनी और नमक को भी मिला के पिएंगे। बेटा, ORS बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको
ज्यों त्यों नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नियम लागू है, जैसे कि पानी को 20 मिनट तक अच्छे से उबाल दीजिए। जब वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, उसी का 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच भर चीनी डालिए और उसमें 1 चुटकी भर नमक डालिए और उसी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वो आपका ORS बन गया है। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। बॉइल्ड मतलब गर्म उबाला हुआ और उसको ठंडा किया गया वाटर, ठीक है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। उसको ऐसे टेस्ट करना होगा कि उसमें ज़्यादा नमक नहीं रहना चाहिए। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स। वाटर उसमें नमी केवल हमारे आंसू को चखोगे तो जितना नमक आंसुओं में रहती है बिल्कुल उतना ही नमकीला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ज़्यादा नमक नहीं डालना है। हमारे आँखों के आंसू, हमारे टीर्स जैसे जितना जो स्वाद रहती है हमारे टीयर्स में, बिल्कुल उतना ही स्वाद हमारा ORS देना चाहिए। व्हेन ए पर्सन हैज़ डायरिया एंड वोमिटिंग, जब एक व्यक्ति को डायरिया या वोमिटिंग होती है, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम। धीरे धीरे उस पानी को सिप करके पीना है, ठीक है। जैसे चाय पीते हैं ना, उस पानी को सिप करके पीना है, एकदम पूरा ग्लास को उठा के नहीं पीना है, ठीक है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और आपको ज़रूर याद रखना है कि दस्त हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, खाने के लिए मन नहीं करता है, तो खाना को यूं ही नहीं छोड़ देना है। आपको क्या करना होगा कि लाइट फूड, इसका मतलब लाइट फूड का यह अर्थ हुआ कि बेटा जो फूड में ज़्यादा तेल और मसाला नहीं डाला जाता है, जैसे कि चावल हो गया, चावल के साथ ज़रा सा दाल और आलू, उबला हुआ आलू या कुछ साधारण खाना, ठीक है, उसको दिया जा सकता है। अदरवाइज वो और भी कमज़ोर हो जाएंगे। एक तो शरीर से पानी निकल गया होगा, फिर अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो लोग और भी कमज़ोर हो जाएंगे। नाउ बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक मदर्स मिल्क। और छोटे छोटे बच्चों को अगर दस्त या वॉमिटिंग हो रही है तो उनको माँ का दूध जरूर देना चाहिए, एज दिस इज़ गुड फॉर देम। जैसे कि ये आपको पता है माँ का दूध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए दस्त के समय, बुखार के समय, कोई भी समय इसको बच्चों को दिया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन। ये अभी भी अगर दस्त और उल्टी कम नहीं होती है तो ये आपको ज़रूरी हो जाती है कि आपको मेडिसिन लेना अनिवार्य है। दे कैन ऑल्सो भी होममेड रेमेडीज़, इवन दो घर पे जो घरेलू उपचार भी की जा सकती है, जैसे कि दादी के नुस्खे होते हैं, सो बिल्कुल उसी तरह कुछ नुस्खों को आप अपना सकते हो। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, अगर अब भी डायरिया बंद नहीं होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। अब की बार आपको डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है, ये बहुत नेसेसरी हो जाती है, अदरवाइज ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक है। सो आपने देखा कि घर में हम लोग ORS जो बनाए थे, ये हमारे सेहत के लिए, आपकी